धोखे से भरी दुनिया में एक यतीम का यतीम। कहते हैं एक जमाना था जब बगदाद शहर तिजारत और इल्म का मरकज समझा जाता था। उसकी रोशन मसाजिद की बुलंद मीनारें आसमान से बातें करती थीं और उसके बाजारों में दूर दराज से आने वाले मुसाफिरों की आवाजें गूंजती रहती थीं। मगर इसी चमक दमक के पीछे एक ऐसी सच्चाई भी छुपी थी जिसे बहुत कम लोग देख पाते थे। गुर्बत, भूख और बेबसी की सच्चाई। इसी अंधेरे में शहर के मज़ाफ़ात में एक कच्ची बस्ती थी जहां अयान करीम नाम का एक गरीब लड़का रहता था। अयान सिर्फ 10 बरस का था, मगर उसकी आंखों में वो समझदारी और सब्र था जो अक्सर बड़ों में भी नहीं पाया जाता। वो यतीम था। उसके वालिद उस्ताद जलालुद्दीन, जो शहर के एक माहिर कारीगर थे, 1 साल पहले बीमारी के बायस दुनिया से रुखसत हो गए थे। इस सदमे को उसकी वालिदा आमना खातून ज्यादा देर बर्दाश्त ना कर सकी और चंद माह बाद वो भी अपने खालिक हकीकी से जा मिली। अब अयान इस वसी दुनिया में बिल्कुल तन्हा था। रिश्तेदार दूर थे और जो करीब थे वो अपनी मजबूरियों में घिरे हुए थे। घर के नाम पर एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी जिसकी छत बारिश में टपकती थी। उस्तरोई जलालुद्दीन अपने बेटे के लिए ज्यादा कुछ न छोड़ सके सिवाय एक पुरानी लकड़ी की संदूकची और एक मजबूत जाए नमाज के। मगर अयान को अपने वालिद से एक सबसे कीमती विरासत मिली थी, अल्लाह पर बेपनाह और अटूट यकीन। उस्ताद जलालुद्दीन अक्सर कहा करते थे, बेटा जब दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाएं तो आसमान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। रिज़्क अल्लाह देता है और वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। माँ बाप के जाने के बाद शुरू में मोहल्ले वालों ने कुछ मदद की, मगर वक्त के साथ लोगों की हमदर्दी भी कम होती गई। अब अयान को रोज अपनी रोटी के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती थी। वो बाजार जाता, छोटे मोटे काम करता, कभी किसी दुकान पर झाड़ू देता, कभी पानी भरने का काम करता। एक दिन वो सुबह सवेरे शहर की बड़ी मस्जिद गया। नमाज अदा करने के बाद उसने कांपती आवाज में दुआ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह, तू ही सबका बंदोबस्त करने वाला है। मुझे भूखा मत रखना और मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। मेरा कोई नहीं, सिर्फ तू है। दुआ के बाद वो तेजी से बाजार की तरफ रवाना हुआ। कल रात से उसने कुछ नहीं खाया था। उम्मीद थी आज कोई अच्छा काम मिल जाएगा। बाजार के एक कोने में वो इंतजार कर रहा था कि इतने में एक अमीर मगर सख्त दिल ताजिर वहां आया। उसका नाम था हाजी मुराद बख्श। ए लड़के, यहाँ क्या कर रहे हो? उसने सख्त लहजे में पूछा। हाजी साहब, मैं काम की तलाश में हूँ, अयान ने अदब से जवाब दिया। हाजी मुराद बख्श ने अपनी दुकान के बाहर की गली की तरफ इशारा किया। ये पूरी गली साफ कर दो, अगर काम ठीक हुआ तो 10 दिरहम दूंगा। 10 दिरहम एक दिन के खाने के लिए काफी थे। अयान खुश हो गया। उसने पूरी मेहनत से गली साफ की। 2 घंटे बाद गली चमक रही थी। जब वो मजदूरी लेने गया तो हाजी मुराद बख्श की नीयत बदल चुकी थी। काम मुकम्मल नहीं हुआ, ये लो सिर्फ 5 दिरहम। ये सरासर नाइंसाफी थी। एक लम्हे को अयान के दिल में आया कि वो बहस करे, अपना हक मांगे, मगर उसे अपने वालिद की बात याद आई। अल्लाह सब देख रहा है। उसने गहरी सांस ली, 5 दिरहम जेब में रखे और नरमी से कहा, शुक्रिया हाजी साहब, अल्लाह आपको और बरकत दे। ये सुनकर हाजी मुराद बख्श एक लम्हे को शर्मिंदा हो गया। अयान ने 5 दिरहम से 2 रोटियां खरीदी, एक खाली दूसरी बचा ली, मगर दिल में एक और फिक्र थी। उसकी टूटी हुई छत को मुरम्मत की जरूरत थी, जिसके लिए कम से कम 20 दिरहम चाहिए थे। शाम को वो मस्जिद के एक कोने में बैठा, नमाज अदा की और फिर दुआ की, या अल्लाह, मुझे 20 दिरहम की जरूरत है। मैं नहीं जानता कहां से आएंगे, मगर मैं जानता हूं कि तू सबका इंतजाम करता है। मुझे किसी के आगे झुकने पर मजबूर ना करना। दुआ के बाद वो खामोशी से अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसके दिल में एक ही सवाल था, कल क्या होगा? और उसे क्या मालूम था कि अगला दिन उसकी किस्मत का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला है। अयान जानता था कि यह दुनिया मुकम्मल इंसाफ वाली नहीं है, मगर उसे इस बात पर पुख्ता यकीन था कि दुनिया के ऊपर एक ऐसी जात मौजूद है जो हर चीज को उसकी असल जगह पर रखती है। जब वो अपनी झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो अंधेरा छा चुका था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो हैरान रह गया। उसकी मजबूत जाए नमाज पर एक बूढ़ा शख्स बैठा था, जिसकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून और वकार था। अयान एक लम्हे को घबरा गया, मगर फिर अदब से बोला, अस्सलाम वालेकुम चाचा जान, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? बूढ़े शख्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चे, मेरा नाम इदरीस है, मैं दूर दराज शहर का मुसाफिर हूँ। मैंने देखा तुम्हारी झोंपड़ी टूटी हुई है और तुम अकेले रहते हो। क्या आज रात मुझे यहाँ ठहरने की इजाजत दोगे? मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा।
अयान ने उनके चेहरे की रोशनी देखी तो उसका खौफ खत्म हो गया। जी चचा जान, आप आराम से रुकें, मगर मेरे पास सिर्फ एक सूखी रोटी और पानी है। इदरीस की आंखें नम हो गईं। अल्लाह तुम्हें बरकत दे मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी मोहब्बत ही काफी है। अयान ने अपनी बची हुई रोटी और पानी पेश कर दिया। खाने के बाद इदरीस ने पूछा, मेरे बच्चे तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है? अयान ने पहले खामोश रहने का सोचा, मगर फिर दिल हल्का कर दिया। उसने सारा वाकया सुना दिया। हाजी मुराद बख्श की नाइंसाफी, 5 दिरहम और 20 दिरहम की जरूरत। इदरीस ने मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम यतीम हो मगर तन्हा नहीं हो, अल्लाह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। सो जाओ, कल कोई रास्ता जरूर निकलेगा। यह कहकर उन्होंने एक छोटा सा कपड़े में लिपटा हुआ पैकेट उसके हाथ में रखा। इसे सूरज निकलने के बाद खोलना, अभी फिक्र छोड़ दो और सो जाओ। अयान थकन से फौरन सो गया। सुबह पहली किरण के साथ आंख खुली तो इदरीस वहां मौजूद नहीं थे। वो बाहर निकला मगर कोई नजर ना आया। तब उसे वो पैक्ट याद आया। कांपते हाथों से उसने कपड़ा खोला और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर पूरे 20 दिरहम थे, बिल्कुल इतनी रकम जितनी उसे अपनी छत की मुरम्मत के लिए चाहिए थी। अयान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तूने मेरी दुआ सुन ली। उसने सजदा किया और दिल से शुक्र अदा किया। उसे यकीन हो गया कि इदरीस कोई आम मुसाफिर नहीं थे, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजी गई रहमत थे। उसी दिन अयान बाजार गया और लकड़ी और घास फूस खरीदी। शाम तक महल्ले के 2 नेक दिल आदमी अहमद और सलीम उसकी मदद को आ गए। सब ने मिलकर छत मजबूत कर दी। अब झोपड़ी पहली बार महफूज महसूस हो रही थी। काम के बाद उसके पास सिर्फ 3 दिरहम बच्चे थे। रात को वो अपनी जाए नमाज पर बैठा, शुक्र अदा किया और अहद किया कि मजीद मेहनत करेगा। मगर आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई। चंद दिन बाद शहर में शदीद कहत पड़ गया। नदियां खुश्क हो गईं, बाजार वीरान होने लगे, मजदूरों की लंबी कतारें लगने लगीं। सबसे पहले कमजोर और बेसहारा लोगों का रोजगार छूना, और उनमें अयान भी शामिल था। वो हर सुबह नमाज के बाद बाजार जाता, मगर शाम तक खाली हाथ लौट आता। उसका पेट खाली था, मगर उसका यकीन अभी भी भरा हुआ था। अयान रोज बाजार में इंतजार करता और शाम को भूखा ही लौट आता। उसके बच्चे हुए 3 दिरहम भी खत्म हो चुके थे। एक हफ्ता उसने सिर्फ पानी पीकर और सब्र करके गुजारा। अब 2 दिन से वो मुकम्मल भूखा था। भूख से उसके पेट में शदीद दर्द था और कमजोरी से उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। एक दिन वो बाजार के किनारे बैठा था कि उसने देखा एक अमीर सेठ अपने गोदाम के सामने अनाज की बोरियां उठवा रहा है। अयान हिम्मत करके उसके पास गया। कमजोरी से उसकी आवाज बमुश्किल निकल रही थी। सेठ जी, मुझे कोई काम दे दीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं मेहनत करूंगा। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और खुश्क हंसी हंसा। यहां तुमसे ज्यादा ताकतवर 10 आदमी खड़े हैं, तुम क्या काम करोगे? जाओ किसी से भीख मांगो। यह सुनकर अयान के दिल पर गहरा जख्म लगा। भीख मांगना? उसके वालिद उस्ताद जलालुद्दीन ने सिखाया था कि कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना। वो खामोशी से वहां से हट गया। दिल में बेबसी की आग जल रही थी। आंखों से आंसू बहते हुए वो अपनी झोंपड़ी की तरफ लौट आया। या अल्लाह, क्यों? मैं तो मेहनत करना चाहता हूं, मैं चोरी या भीख नहीं मांगना चाहता। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा वाकई दुनिया के सब दरवाजे बंद हो चुके हैं। फिर उसे अपने वालिद की बात याद आई, जब दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाएं तो आसमान का दरवाजा खुला रहता। कमजोर हाथों से उसने जाए नमाज बिछाई और खड़ा हो गया। सजदे में उसका सर जमीन पर था और दिल से एक चीख निकल रही थी, या अल्लाह, मुझे नहीं मालूम मेरी आजमाइश कब तक चलेगी, मगर मुझे अपनी रहमत से भूखा ना मरने देना। मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसके आंसू जाए नमाज पर गिर रहे थे। यह सिर्फ भूख का रोना नहीं था, यह यकीन के टूटने के खौफ का रोना था। नमाज के बाद वो वहीं लेट गया, जिसम में हिलने की ताकत न थी। वो बस अल्लाह का नाम दोहराता रहा, अल्लाह अल्लाह। शाम ढल चुकी थी कि दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। वो मुश्किल से आंखें खोल सका। दरवाजे पर एक कमसिन लड़की खड़ी थी। उसका नाम था समीरा। वो मोहल्ले के गरीब मूची कासिम चचा की बेटी थी। उसके हाथ में मिट्टी का प्याला था, कपड़े से ढका हुआ। अयान भाई, मैं आपके लिए कुछ लाई हूं, अबू ने कहा है फौरन खा लेना। अयान आहिस्ता से बैठ गया। कपड़ा हटाया तो प्याले में गर्म ताजा दलिया था, सब्जियों के साथ। खुशबू ने उसके दिल को हिला दिया। अब्बू को आज काम मिला है, अपनी पहली कमाई से ये आपके लिए भेजा है। समीरा जल्दी से चली गई। अयान ने दलिये का पहला नवाला मुंह में रखा और जार और कतार रोने लगा। ये सिर्फ दलिया नहीं था, ये उसकी दुआ का जवाब था।
इसी रात कासिम चचा खुद झोंपड़ी में आए। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चे, क्या खाना खा लिया? अयान उनके कदमों में बैठने लगा, मगर उन्होंने प्यार से रोक दिया। ये कोई एहसान नहीं है मेरे बच्चे, ये पुराना कर्ज है। अयान हैरान रह गया। कैसा कर्ज? कासिम चचा की आंखें नम थीं। तुम्हारे वालिद उस्ताद जलालुद्दीन ने एक बार मुझे 20 दिरहम दिए थे जब समीरा बहुत बीमार थी। उन्होंने कहा था जब वो सिक्के वापस कर देना। आज अल्लाह ने मुझे काम दिया और मेरे दिल में तुम्हारी फिक्र डाली। ये इसी 20 दिरहम की वापसी है। उन्होंने एक कपला खोला, उसमें 10 दिरहम थे। ये लो मेरे बच्चे, अब तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अयान के हाथ में फिर सिक्के थे। उसका पेट भरा था, मगर आज की खुशी पहले से कहीं ज्यादा थी। आज उसे सिर्फ पैसे नहीं मिले थे, आज उसे यकीन मिला था। वो रोते हुए बोला, अल्लाह आपको बरकत दे चचा। कासिम चचा ने उसे गले लगा लिया। याद रखो अयान, रिस्क अल्लाह देता है। तुम भूखे थे तो अल्लाह ने तुम्हारे वालिद के नेक अमल के जरिए तुम्हारी मदद कर दी। अयान ने अपनी आंखों में झांक कर देखा। भूख के आंसू अब खुशी के आंसुओं में बदल चुके थे। उसे समझ आ गया था कि इदरीस चचा के जरिए मिलने वाले 20 दिरहम ने उसकी छत बचाई थी, लेकिन कासिम चचा के जरिए मिलने वाले दिलिये और 10 दिरहम ने उसका ईमान बचा लिया था। अगले दिन अयान ने उन 10 दिरहम में से 5 दिरहम का अनाज खरीदा और मोहल्ले के सबसे भूखे और ज़ईफ शख्स को दे दिया। उसने सीख लिया था कि सिर्फ अल्लाह से मांगना काफी नहीं, बल्कि यकीन रखना, सब्र करना और मिली हुई नेमत को दूसरों के साथ बांटना ही सच्चे ईमान की निशानी है। इसकी जिंदगी की मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई थी, मगर अब उसके पास एक मजबूत हथियार था, अल्लाह पर बेपनाह और अटूट यकीन। अयान ने बाकी बचने वाले दिरहम समझदारी से खर्च करने का फैसला किया। उसने 2 दिन के लिए थोड़ा सा खाना खरीदा और बाकी रकम बचा ली। उसने सोचा कि अब वो सिर्फ बाजार में काम ढूंढने के बजाय कोई ऐसा छोटा काम शुरू करेगा जिससे लोगों की रोजमर्रा जरूरत पूरी हो और उसे किसी सेठ की मेहरबानी पर इन्हिसार ना करना पड़े। उसे याद आया कि उसके वालिद उस्ताद जलालुद्दीन एक माहिर कारीगर थे। अयान ने उनसे लकड़ी के औजार बनाने और मुरम्मत करने का हुनर सीखा था। उसने बची हुई रकम से पुराने टूटे हुए औजार खरीदे और अपनी झोपड़ी के एक कोने में एक छोटी सी मुरम्मत की जगह बना ली। ये बहुत छोटी शुरुआत थी, ना कोई बाकायदा दुकान, ना शानदार औजार, मगर उसके पास दयानतदारी और अपने हुनर पर यकीन था। उसने दरवाजे पर एक तख्ती लटका दी, यहाँ ईमानदारी से मुरम्मत की जाती है। शुरू में काम बहुत कम था। लोग एक यतीम लड़के पर आसानी से एतमाद नहीं करते थे। कई दिन ऐसे गुजरे जब उसे कोई गाहक नहीं मिला, मगर वो मायूस नहीं हुआ। हर सुबह नमाज के बाद दुआ करता और काम में लग जाता। आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले के नेक दिल लोगों ने उस पर भरोसा करना शुरू किया। वो हर काम पूरी लगन से करता। अगर किसी के पास पैसे ना होते तो मुफ्त में मुरम्मत कर देता और कहता, बस मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। उसकी बेगर्जी और आला मेयार के काम ने सबको हैरान कर दिया। देखते ही देखते अयान की शोहरत बस्ती से निकलकर शहर के मरकजी बाजार तक पहुंच गई। वही ताजिर हाजी मुराद बख्श जिसने उसे कभी धुतकार दिया था, अब अपने टूटे हुए तराजू की मुरम्मत के लिए अयान को तलाश करने लगा। मगर अयान ने कभी पुरानी बेइज्जती को याद नहीं किया। उसने अपने वालिद से सीखा था कि हर इंसान के साथ हुस्ने सुलूक करना चाहिए। उसने हाजी मुराद बख्श का काम भी ईमानदारी से किया और सिर्फ अपनी जायज उजरत ली। अब अयान का छोटा सा कारोबार मजबूत होने लगा था। उसके पास इतनी आमदनी आ गई थी कि वो ना सिर्फ अपना बल्कि चंद और गरीब बच्चों का भी ख्याल रख सकता था। लोग उसे इज्जत देने लगे थे, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। अयान की बढ़ती हुई कामयाबी का सबसे ज्यादा असर हाजी मुराद बख्श पर पड़ा, जो नए औजार बेचता था और अक्सर नाकिस माल महंगे दामों फरोख्त करता था। लोग अब महंगे और नाकिस औजार खरीदने के बजाय अयान से अपने पुराने औजार कम कीमत में बेहतरीन तुर्मिंके से ठीक करवाते थे। हाजी मुराद बख्श के गोदामों में सामान पड़ा सड़ने लगा। ये बात उसे बर्दाश्त ना हुई। उसने पहले लालच दिया, अपने मुंशी के जरिए पैगाम भेजा कि अयान उसकी दुकान पर मुलाजमत कर ले, अच्छी तनख्वाह और रिहाइश मिलेगी। मगर अयान ने आजिज़ी से जवाब दिया, मैं अल्लाह के कारोबार में हूँ, जहाँ दयानत ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। ये सुनकर हाजी मुराद बख्श आग बगोला हो गया। उसने बाजार में अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि अयान चोरी के औजार ठीक करता है, ज्यादा पैसे लेता है, नाकिस काम करता है। यहाँ तक कि कुछ गंडों को भेजा कि दुकान के सामने खड़े होकर ग्राहकों को डराएं। लेकिन अयान अपने वालिद उस्ताद जलालुद्दीन की दी हुई नसीहत और अल्लाह पर यकीन के साथ डटा रहा। वो जानता था रिस्क अल्लाह देता है और सच्चाई का रास्ता देर से सही मगर जीतता जरूर है। अयान करीम हर रोज सुबह मुसल्ला पर नमाज अदा करता और अल्लाह से दुआ मांगता कि वो उसे सब्र और हिम्मत अता करे। अयान ने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहा,
बल्कि जब हाजी मुराद बख्श का मुंशी दोबारा अयान की दुकान पर आया तो अयान ने उसे कुछ सूखी रोटियां देकर कहा, जाओ और हाजी साहब से कहना कि वो अपने कारोबार में मोहब्बत और ईमानदारी शामिल करें। अल्लाह उन्हें मुझसे ज्यादा बरकत देगा। अयान के उस रवैये ने लोगों के दिल जीत लिए। हाजी मुराद बख्श की साजिशों के बावजूद लोगों का अयान पर एतमाद और भी बढ़ गया, क्योंकि वो जानते थे अल्लाह ही इस दुनिया का मालिक है और वो हमेशा नेक लोगों की मदद करता है। अयान अब सिर्फ एक कारीगर नहीं रहा था, बल्कि बस्ती का एक अहम फर्द बन चुका था। अपनी कमाई से सबसे पहले उसने अपनी झोंपड़ी को एक मजबूत घर में बदल दिया, मगर उसने अपनी पुरानी जगह कभी नहीं छोड़ी। इसी मकाम पर उसने अपनी दुकान को मजीद वसी किया। उसकी आमदनी का बड़ा हिस्सा अपनी जात पर नहीं, बल्कि मोहल्ले के गरीब और जरूरतमंद लोगों पर खर्च होता था। उसे याद था कि कैसे कासिम चचा की मदद से उसे यकीन मिला था। अयान ने मोहल्ले के कई यतीम बच्चों को अपने साथ काम पर रखना शुरू किया, ताकि वो भीख मांगने या चोरी करने के बजाय हुनर सीखकर ईमानदारी की रोजी कमा सकें। इन बच्चों में कासिम चचा की बेटी समीरा का छोटा भाई सऊद भी शामिल था। अयान उन्हें हुनर के साथ साथ नेकी और मोहब्बत से जीना भी सिखाता था। वो हमेशा कहता, हम सब अल्लाह के लिए काम करते हैं और हमें हर काम में अल्लाह की रजा तलाश करनी चाहिए। अयान की नेकी ने हाजी मुराद बख्श के दिल में हसद भर दिया। वो जानता था कि अयान की बढ़ती हुई मकबूलियत दौलत की वजह से नहीं, बल्कि उसके ईमान की वजह से है। अब उसने एक और घटिया चाल चली। उसने शहर के केतवाल को भारी रिश्वत दी ताकि वो अयान की दुकान पर छापा मारे और उसे चोरी का माल रखने के इल्जाम में गिरफ्तार करे। एक सर्द शाम जब अयान बच्चों को काम सिखा रहा था, केतवाल और सिपाही दुकान में घुस आए। उन्होंने अयान को बेइज्जत किया और झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करने लगे। मगर इस बार अयान अकेला नहीं था, पूरा मोहल्ला वहां जमा हो गया। कासिम चचा, समीरा और सऊद समेत सैकड़ों लोगों ने केतवाल का घेराव कर लिया और बुलंद आवाज में कहा, अयान बेकसूर है। अयान को गिरफ्तार होते देखकर भी उसका यकीन मुतजलजिल न हुआ। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह ही सबका इंतजाम करता है। अगर यह भी मेरे हाथ में बेहतर है तो मैं उसे कबूल करता हूं। इसी दौरान शहर के बड़े काजी वहां पहुंच गए, जो पहले ही अयान की ईमानदारी के चर्चे सुन चुके थे। उन्होंने केतवाल को रोका और मामला अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। अगले दिन अदालत में गैर मामूली भीड़ थी। एक तरफ दौलत के गुरूर में डूबा हाजी मुराद बख्श खड़ा था और दूसरी तरफ 10 साला यतीम अयान, जिसके पास सिर्फ एक कुराना मुसल्ला और अल्लाह पर अटूट यकीन। हाजी मुराद बख्श ने झूठ बोलकर कहा कि अयान चोरी के औजार बेचता है और उसके कीमती औजार चुरा कर नकल तैयार करता है। जब अयान की बारी आई तो उसने सुकून से कहा, जनाब काजी, मैं गवाही देता हूं कि मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। मेरा यकीन है कि अल्लाह हमेशा सच के साथ होता है। मेरे पास गवाह सिर्फ मेरा मोहल्ला है। इसी वक्त मोहल्ले के 100 से ज्यादा लोग खड़े हो गए। कासिम चचा, समीरा और सऊद समेत सब ने एक आवाज में कहा, अयान बेकसूर है, वो हमारे लिए फरिश्ते जैसा है। काजी साहब ने सबकी बात सुनी और फैसला सुनाया। इस शहर की सबसे बड़ी दौलत लोगों का एतमाद है। जहां 100 लोग एक यतीम की ईमानदारी की गवाही दें, वहां किसी अमीर के झूठ की कोई हैसियत नहीं। उन्होंने अयान को बाइज्जत बुरी कर दिया। अदालत में खुशी की लहर दौड़ गई। ये ईमान की दौलत पर फतह थी। अयान ने फौरन सजदा किया और अपने रब का शुक्र अदा किया। उसी वक्त काजी साहब ने हाजी मुराद बख्श को झूठे इल्जाम, रिश्वत देने की कोशिश और लोगों को नाकिस माल बेचने के जुर्म में सजा सुनाई। उसकी दौलत जब्त कर ली गई और उसे शहर से निकाल दिया गया। ये अयान के लिए सबसे बड़ा इंसाफ था जो अल्लाह ने खुद दिलाया। अयान करीम अब सिर्फ एक कारीगर नहीं रहा था, बल्कि वे पूरे शहर के लिए एक अखलाकी मिसाल बन चुका था। लोग उसे मोहब्बत से ईमानदार अयान कहकर पुकारने लगे। अयान ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा शहर के तमाम ज़रूरतमंदों और यतीमों की मदद के लिए वक्फ कर दिया। उसने एक बड़ा यतीम खाना तामीर करवाया, जहां बच्चों को हुनर सिखाया जाता था और उन्हें वही मोहब्बत और सहारा मिलता था जिसकी कमी उसने खुद कभी महसूस की थी। अयान हमेशा कहा करता था, हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत भूख और तन्हाई में सीखी है, और वो है अल्लाह पर अटूट यकीन। इसकी सादगी और नेक नियतियां कभी नहीं बदली, चाहे वो कितना ही मालदार क्यों ना हो गया। वो हर रात अपनी पुरानी झोंपड़ी वाली जगह पर आकर अपने वालिद के दिए हुए पुराने मुसल्ला पर नमाज पढ़ना नहीं भूलता था। वो जानता था कि इस दौलत और शोहरत का असल मालिक वो नहीं बल्कि अल्लाह है, और उसे हमेशा जमीन से जुड़ा रहना है। अयान के इस नेक सफर ने शहर को नई सिमत दे दी। अब इसकी तरक्की सिर्फ दौलत कमाने तक महदूद ना रही,
बल्कि इसका मकसद मुआशरे को बेहतर बनाना था। इसने अपने यतीम खाने का नाम रखा बाग़े रहमत। अयान ने अपने कारोबार की जिम्मेदारी अपने सबसे काबिल और ईमानदार शागिर्दों सऊद और समीरा के हवाले कर दी ताकि वो ज्यादा वक्त बाग़े रहमत को दे सके। वो कहा करता था, अगर किसी बच्चे को हुनर, मोहब्बत और दुरुस्त रहनुमाई मिल जाए तो वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। बाग़े रहमत में सिर्फ रिहाइश और खाने का इंतजाम नहीं था, बल्कि वहां एक छोटी सी इल्मी मजलिस भी कायम की गई, जहां बच्चों को इखलाकियात, ईमानदारी और अल्लाह के रास्ते पर चलने की तालीम दी जाती थी। वो अक्सर अपने वालिद की नसीहत दोहराता, जब दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाएं तो आसमान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अल्लाह ही सबको रिज़्क देता है। अयान की नेकी की खुशबू अब सिर्फ शहर तक महदूद ना रही, बल्कि दूर दराज इलाकों और यहां तक कि सल्तनत के दरबार तक पहुंच गई। लोग दूर दूर से बाग़े रहमत देखने आते। अयान ने अपनी हलाल कमाई से शहर के गरीब किसानों के लिए एक नहर बनवाने का फैसला किया, क्योंकि वो जानता था कि खुश्क साली ने लोगों को किस कदर मुश्किलात में डाल रखा है। लोगों ने उसे खबरदार किया कि यह बहुत बड़ा और महंगा मंसूबा है, इसमें उसकी सारी दौलत डूब सकती है। मगर अयान का जवाब अटल था, ये दौलत मेरी नहीं, अल्लाह की अमानत है। अगर ये काम लोगों के लिए भलाई लाएगा तो ये कभी जाया नहीं हो सकती। नहर का काम तेजी से शुरू हुआ। अयान ने अपने कारीगरी के तजुर्बे से कम खर्च में बेहतरीन इंतजाम करवाया। लेकिन हर बड़ी नेकी के रास्ते में आजमाइश जरूर आती है। अयान की बढ़ती हुई शोहरत को देखकर सल्तनत के कुछ दरबारी मशकूक हो गए। उन्हें यकीन नहीं आता था कि कोई शख्स सिर्फ ईमानदारी और मोहब्बत के जरिए इतना असर पैदा कर सकता है। चुनांचे सल्तनत की तरफ से एक सख्त मिजाज अफसर मिर्जा हकीम को तहकीकात के लिए भेजा गया। मिर्जा हकीम को यकीन था कि अयान जरूर कोई साजिश कर रहा है। उसने शहर पहुंचकर अयान के खिलाफ सबूत जमा करने शुरू किए। उसने शागिर्दों से सख्ती से पूछ-गुछ की, मजदूरों को डराया, हत्ता कि बाग़े रहमत के मासूम बच्चों पर भी दबाव डाला। अयान एक बार फिर आजमाइश में घिर गया, मगर इस बार भी उसके दिल में खौफ न था। वो रात को अपने मुसल्ला पर बैठा और दुआ की, या अल्लाह, तू जानता है कि मेरा मकसद तेरी रजा और तेरी मखलूक की खिदमत है। अगर मेरी नीयत साफ है तो तू ही शक करने वालों को सच दिखा दे। मेरा यकीन है कि अल्लाह ही सबका इंतजाम करता है। मिर्जा हकीम को किसी कानूनी बेज़ाब्तगी का सबूत न मिला, मगर उसका शक बरकरार था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई यतीम लड़का सिर्फ इखलास के बलबूते पर इतना अजीम काम कर सकता है। मिर्जा हकीम को यकीन नहीं आ रहा था कि कोई शख्स बगैर किसी जाती मफाद या सियासी मकसद के इतना बड़ा फलाही काम कैसे कर सकता है। एक शाम वो भेस बदल कर बाग़े रहमत के करीब आया ताकि अयान करीम की हकीकत जान सके। उसने देखा कि अयान अपने तमाम यतीम बच्चों के साथ जमीन पर बैठा है। वो बच्चों को कोई कीमती खजाना नहीं, बल्कि अपने वालिद की पुरानी लकड़ी की संदूकची दिखा रहा था, जिसमें सिर्फ उसका पुराना मुसल्ला रखा था। अयान बच्चों को अपने बचपन की कहानी सुना रहा था कि किस तरह भूख और बेबसी के बावजूद उसने कभी अल्लाह पर यकीन नहीं खोया। उसने बच्चों को अपने करीब बुलाया, हर एक के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा और कहा, मेरे बच्चों, तुम्हारे पास आज बहुत कुछ है, लेकिन याद रखना, मेरी सबसे बड़ी दौलत ये मुसल्ला है। उसने मुझे सिखाया कि अल्लाह ही सबको रिज़्क देता है। दौलत आती जाती रहती है, मगर ईमान कभी नहीं खोना चाहिए। हमें किसी इंसान को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए काम करना है। इसी दौरान अयान की नज़र एक कमज़ोर और दबला सा बच्चे पर पड़ी, जो कोने में खामोश बैठा था। वो एक दिन से भूखा था, क्योंकि शर्म की वजह से आगे नहीं आया। अयान ने फौरन अपनी जेब से कुछ खुश्क मेवा निकाला और अपने हाथ से उसे खिलाया। फिर उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तुम भूखे नहीं रह सकते। अल्लाह ने हमें दिया है और हम सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। ये मंजर देखकर मिर्जा हकीम हैरान रह गया। उसने अपनी जिंदगी में अमीरों को गरीबों का मजाक उड़ाते देखा था, मगर पहली बार उसने किसी दौलतमंद को एक यतीम बच्चे को इस मोहब्बत और आजिज़ी से अपने हाथ से खिलाते देखा था। उसका दिल मोम की तरह पिघल गया। उसे अपने तमाम शुकूक पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे समझ आ गया कि अयान का को दौलत का नहीं, बल्कि ईमान और इंसानियत का है। मिर्जा हकीम फौरन अयान के पास आया। उसके चेहरे पर गुरूर नहीं, बल्कि निदामत और एहतराम था। वह अयान के सामने झुक गया और बोला, मैं आपको गलत समझ रहा था। आप सिर्फ एक कारीगर नहीं, बल्कि इस सल्तनत की असल दौलत हैं। अब मुझे यकीन हो गया है कि आपका हर काम अल्लाह की रजा के लिए है। उसने वादा किया कि वो दरबार में जाकर अयान की सच्चाई की गवाही देगा। मिर्जा हकीम की रिपोर्ट तारीख बन गई। उसने लिखा, अयान करीम वो शख्स है जिसने साबित किया कि एक यतीम का अटूट यकीन दौलतमंदों के गुरूर से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है।
सल्तनत के बादशाह ने यह सुनकर अयान को दरबार में बुलाया। अयान सादा लिबास में पूरी आजिज़ी के साथ दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने उसे गले लगाया और उसे शहर ईमान और यकीन का खिताब दिया। बादशाह ने उसे बड़ी दौलत और इनाम देने की पेशकश की, मगर अयान ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, जहां पना, मेरा सबसे बड़ा इनाम मुझे मिल चुका है, मेरे रब की रजा और उन बच्चों की मोहब्बत। मुझे किसी दौलत की जरूरत नहीं। अगर कुछ देना चाहते हैं तो बाग़े रहमत और नहर के मंसूबे की मदद कर दें, ताकि मजीद बच्चों को सहारा मिल सके। बादशाह अयान की बेलौसी से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने न सिर्फ बाग़े रहमत और नहर को सरकारी सरपरस्ती दी, बल्कि ऐलान किया कि अयान की कहानी हर मदरसे और स्कूल में पढ़ाई जाएगी। यूं अयान करीम ने साबित कर दिया कि ईमान दौलत या ओहदे का मोहताज नहीं होता। उसने सबसे बड़ी आजमाइशों में भी अपने वालिद की नसीहत नहीं भलाई। सब्र, मेहनत और अल्लाह पर अटूट यकीन। वो सारी जिंदगी इसी बस्ती में रहा। अपनी मरम्मत की दुकान भी चलाता रहा, चाहे अब वो सिर्फ शौक के लिए थी, और हर रात अपने पुराने मुसल्ला पर नमाज अदा करके अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसने अपनी मोहब्बत और इखलास से एक ऐसी मीरास छोड़ी जिसने शहर को नेकी और ईमानदारी की मिसाल बना दिया। अयान करीम का अटूट यकीन एक निशान बन गया कि एक तन्हा और बेसहारा इंसान भी पूरी दुनिया को मोहब्बत और सच्चाई की रोशनी से भर सकता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि अल्लाह ही इस दुनिया का मालिक है, और वो हमेशा उन लोगों के साथ होता है जिनकी नीयत साफ और दिल पाक होता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को जरूर छू गई होगी और उसने आपकी ईमान और यकीन को मजबूत किया होगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल में जरा सी भी रोशनी पैदा की है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर नई इस्लामी और सबक-आमूज़ कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर करें, ताकि नेकी और उम्मीद का यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती राय जरूर लिखें। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट हमें मजीद बेहतरीन कहानियां पेश करने का हौसला देती है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।